नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर जो है कक्षा 12 और 10 की तैयारी कराई जाती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 12 इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 प्रोज का है। तो हमने प्रोज का चैप्टर नंबर 1 देख लिया है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन देख लिए हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। जैसा कि आप लोगों को लिखा है चैप्टर 2 प्रोज का है लॉस्ट स्प्रिंग, उसी के कुछ क्वेश्चन है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो इस चैप्टर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, आपने सही सुना कि अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो जो है इस चैप्टर से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वे जो आपको अच्छे से तैयार प्रिपेयर करके बोर्ड परीक्षा में जाना है। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है जो हमारा शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग में कैसे आ सकता है, शॉर्ट में कैसे आ सकता है, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर इस वीडियो के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि हु इज साहेब, हाउ कैन यू से नेम इज आयरनिक। ठीक है, मतलब हु इज साहेब, साहेब कौन है। इतना तो आप लोग इंग्लिश जानते ही होंगे क्योंकि कक्षा 12 में आ गए हैं। तो लिखा है हु इज साहेब, साहेब कौन था। हाउ कैन यू से नेम इज, उसका नाम कैसे पड़ गया, वह क्यों उसे लोग कहते थे। ठीक है, कैसे कह सकते हैं आयरनिक है वो, कैसे नहीं है। लो लड़का लग रहा है ना। तो वही आपको यहाँ बताना है कि साहेब कौन था, वह आयरनिक कैसे कहा जाता था, कैसे कह सकते हैं हम उसे आयरनिक। आयरनिक मतलब लौह प्रकार से, मतलब लोहे का। ठीक है, तो इसका आंसर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि साहेब एक रैग पिकर बॉय था। ठीक है, रैग पिकर बॉय था। उसका आयरनिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह नंगे पैर कचड़ा कहीं गंदे स्थानों में घूमता रहता था, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए आयरनिक उसे कहा गया। क्योंकि भाई आप अगर नंगे पैर दौड़ेंगे तो आपके पैर मजबूत होंगे, जिससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एक तरफ चाहे आपके पैर में कुछ भी जो है लग जाए, कांटा लग जाए या शीशा लग जाए तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि वो रोज पर डे वो पैदल चलता था, बिना फुटवेयर, जो मतलब बिना चप्पल के। ठीक है, तो इसमें ये लिखना। अब लॉन्ग कैसे आ सकता है, लॉन्ग कहीं लिख देगा हु इज साहेब, साहेब कौन था, और फिर कहीं बता देगा डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रेग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी में जो है रेग पिकर जो कचरा वगैरह बीनते थे, उनकी जिंदगी कैसी थी, ये आपको बताना है, वो भी बड़े शब्दों में, वो भी बड़े आंसर के साथ। लगभग 150 शब्द होने चाहिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है उसमें। दूसरा क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। व्हाट वाज था, क्या था, मीनिंग माने अर्थ, ऑफ गार्बेज माने कूड़ा करकट का, फॉर माने के लिए, चिल्ड्रन बच्चों, बच्चों के लिए कूड़ा कचरा का अर्थ क्या था। यहां पे लेखक या जो भी कहना चाह रहा है कि बच्चों के लिए कूड़ा कचरा का मतलब यानी अर्थ क्या था, वो लोग क्यों कूड़ा बीनते थे। ठीक है, व्हाट डिड दे फाइंड इट, क्या आप इसे फाइंड इट कर सकते हैं, फाइंड इट करिए आप। ठीक है, क्या आप कर सकते हैं, करिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमें सिर्फ ये लिखना है कि वो लोग कूड़ा कचरा बीनते थे। क्यों बीनते थे, क्योंकि कूड़ा कचरा में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ जरूरतमंदे वस्तुएं मिल जाया करती थी और साथ में रुपए भी मिल जाते थे। ये मेन
पॉइंट है, मेन की वर्ड है, जो आपको एग्जाम में, यही एग्जाम में देखेगा कि रेक पिकर जो बॉय थे वो कूड़ा कचरा क्यों बीनते थे। तो आपको लिखना है कि उसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें कुछ हो गए, रुपए हो गए वगैरह कुछ चीजें मिल जाती थी, इसी चक्कर में वो लोग पूरा दिन कूड़ा कचरा बीनते थे। यही तुमको लिखना है, जितना बता रहा हूं बस इतने ही लिखना है, ज्यादा आपको ये नहीं सोचना हम कहां से लाएं, क्या लिखें क्या ना लिखें। और किताबों में तो लैंग्वेज थोड़ा कठिन होती ही है एनसीईआरटी की, तो इसे आप कहीं से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं अभी आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है। तो चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। आपको दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ लाइट चली गई, जिसकी वजह से थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। तो चलो आ गई लाइट, आ गई, तुरंत गई थी फिर आ गई। तो हम लोग पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर आफ्टर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर। देखो वही आ गया जो मैं आपको पहले में बता रहा था, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो थोड़ा माइक मेरी अच्छी नहीं, जिसकी वजह से हमें बहुत तेज बोलना पड़ता है, तब जाकर के आवाज आती है। तो जैसा कि मैं मेहनत कर रहा हूं वैसे आप लोग भी मेहनत करिए, हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड होंगे। लिखा है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर आफ्टर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। जब बच्चे फुटवियर वियरिंग, जब चप्पलें नॉट वियरिंग, जब चप्पलें नहीं पहनते थे, जब वो बच्चे थे जो कूड़ा बीनते थे वो चप्पलें नहीं पहनते थे, तो अथर डज, तो अथर ने उसे क्या एक्सप्लेनेशन किया, क्या उससे बात की, क्यों नहीं पहनते थे, यही सब इसमें लिखना है। समझ में आया? तो बड़ा तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन लिखा है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकेम इन लाइफ। ये क्वेश्चन आपका बेंगल मेकर्स से आया, यानी कि चूड़ियां बनाने वालों से। ठीक है, तो लिखा है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकेम इन लाइफ। मुकेश वांट चाहता था क्या, व्हाट क्या, बिकेम इन लाइफ, लाइफ जीवन में बनना, यानी कि मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता था, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुकेश वांट टू बिकेम मोटर मैकेनिक, यानी कि मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। उसका एक सपना, उसका एक ड्रीम था कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, लेकिन उसका खानदानी जो पैसा था वो चूड़ियां बनाने का था, उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ये लिखना है। ठीक है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में, ये शॉर्ट में इतना आएगा तो आ जाएगा, लॉन्ग में आएगा तो उसके साथ बेंगल मेकर्स वाला एक क्वेश्चन जुड़ा होगा, जिससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इंग्लिश में तो बिल्कुल ही घबराना नहीं है। जो बच्चे कहते हैं मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, वही बच्चे पेपर को भर भर कर लिख कर आएंगे। तो ये टेंशन कभी नहीं लेनी कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको इतनी इंग्लिश आती होगी कि कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश को आप ऐसे देखोगे मन में तो लगेगा कि हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन जब क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा, आप लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि हमें सब कुछ आता है। इतनी इंग्लिश आती है कि आप 32 पेज भर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा भी महसूस हो रहा होगा कि हमें कुछ नहीं आता है। इंग्लिश में ऐसा हो जाता है क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप प्रिपेयर करते रहते हैं, हर समय आपके माइंड में घूमती रहती है। जैसे पता लगा आयरनिक हुआ साहब कौन था, तो आपको हिंदी में पता है साहब रेपिकर बॉय था, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं साहब विजय रेपिकर बॉय, हो गया आंसर। आ गई इंग्लिश कहां से आई, क्योंकि आपने ट्रांसलेट किया, इंग्लिश बन गई। तो इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन लिखा मेंशन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बेंगल सी। जो चूड़ियां बेचते थे, बनाते थे, उनके सामने प्रॉब्लम्स क्या आती थी, यही आपको बता मेंशन करना, उस पर प्रकाश डालना है कि क्या प्रॉब्लम आती थी, क्या समस्याएं आती थी। तो बेंगल सेलर को क्या समस्याएं आती थी, यही आपको बताना है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग में आएगा तो आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। इसमें बता देना ये कहां से शुरुआत हुई, इसमें क्या कार्य होता है, कैसे बनती हैं, क्या हुआ, क्या, फिर डालना है प्रॉब्लम हेडिंग।
प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 जो कुछ प्रॉब्लम आपको पता हो उसमें लिखना है। जैसे आंखों में थोड़ा जो है वो लाइट लगी थी जिससे आंखें कमजोर हो जाती थी, और यही सब आपको लिखना है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देता रहूंगा। मैं वादा करता हूं इस चैप्टर से अगर इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कहना। हो गया। अब तीसरा है इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रेगिकर्स ऑफ लेट सीमापुरी। अब ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके एक ये और एक ये और ये, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो ये आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पढ़ने से आप 3 क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, लाइट फिर चली गई है तो हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रेगिकर्स एट सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी में जो रेगिकर रहते थे उनका जीवन कैसा था, उनकी लाइफ कैसी थी, ये हमको बताना है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। वो क्या करते थे, वो नंगे पैर सुबह जाते थे, बच्चों पढ़ते नहीं थे, ये कूड़ा कचरा बिकते थे, उनकी आस लगी रहती थी कि हमें रुपए मिलेंगे, हमें इंपोर्टेंट वस्तुएं मिलेंगी, जरूरतमंद हमें वस्तुएं मिल जाएंगी, इससे हमारा भोजन चलेगा, पेट भरेगा। ये सब दाना जमा का लिख रहा है इसमें। लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है कि मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल स्ट्री। जो वहां वर्किंग होता था, कार्य होता था किसमें, बेंगल में, यानी कि चूड़ी बनाने वाली कंपनी में, वो यहाँ पे लिखना है। डिस्क्राइब द हजार्ड वर्किंग ऑफ वर्किंग में जो कार्य होता था वही आपको बेंगल में की कंपनी में वही आपको मेंशन करना है। तो ये क्वेश्चन कुछ रहे हमारे जो आपको मैंने बताया। चैप्टर 1 के तो हमने पहले ही अपलोड करा दिए हैं क्वेश्चन कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर 2 के ये रहे, आप अच्छे से इन्हें तैयार कीजिएगा। और मिलते हैं क्लास 3 चैप्टर 3 के साथ क्लास 3 में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जो दोस्त भाई बहन आपके तैयारी कर रहे हैं कक्षा 12 और 10 में, अगर इन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ की जरूरत हो तो उन्हें बताइए कि द मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक ऐसा चैनल है जिसपे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही में आंसर, पीडीएफ और हर एक चैप्टर की, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अभी सिवाय केमिस्ट्री का नहीं चल रहा है, केमिस्ट्री का हम लोग 15 दिसंबर के बाद में स्टार्ट करेंगे। बाकी फिजिक्स तो चल ही रहा है हमारा, इंग्लिश भी चल रहा है, हिंदी भी चल रहा है। रही बात मैथ की, मैथ का भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो जा करके आप लोग देखिए, समाकलन से है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, आप लोगों को इन सभी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। और मैं ऐसे नहीं बताता हूं कि लाया उतार करके लिख दिया कि ये सब लिखना है। इसमें मैं पहले तो देखता हूं अनसाल्ड में कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसी बेस पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। ये मत समझना कि ऐसे उठा करके इसने फॉलोवर लाइक बढ़ाने के लिए सब बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो, अगर आपको महसूस हो रहा हो कि ये क्वेश्चन सही है, आ सकते हैं, तो कृपया केवल एक बार आपको लाइक करना है और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।